बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, पाकिस्तान में OIC का इजलास हुआ और उस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उसको एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया। इजलास का मकसद था कि अफ़गानिस्तान की हालत ज़ार को बेहतर किया जाए और जितने इस्लामी ममालिक और स्लैश वेस्टर्न पावर्स हैं उनको मदऊ किया जाए और उनसे कहा जाए कि आप लोग अफ़गानिस्तान की हालत बेहतर करें। क्योंकि पाकिस्तान ये ऑलरेडी कर रहा है, तो चुनाचे पाकिस्तान को भी इसमें मज़ीद जो है वो सपोर्ट चाहिए। अच्छा, ये तो आप सब जानते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस हवाले से जो एक्टिविटी रिसेंटली हुई पाकिस्तान के अपने अंदर क्या चल रहा है। जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक बकौल उनके एक सक्सेसफुल जो है वो OIC का इजलास कंडक्ट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अफ़गानिस्तान और वहाँ पर मौजूद तालिबान और वहाँ पर मौजूद आम अफ़गानी की ज़िंदगी के लिए परेशान है और कोशिशें कर रही है। वो अपने ही मुल्क के अंदर क्या कर रही है, इसके हवाले से आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे। वैसे हम लार्जली इंटरनेशनल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं और उसमें हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो मिडल ईस्ट होता है, लेकिन आज मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे लोकल जो डेवलपमेंट्स हैं रीसेंट, उसके तनाजुर में चीज़ें सामने रखूँ। KPK में अभी एक रोज़ कबल लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए। इन इलेक्शंस का मकसद ये था कि आम सतह तक गवर्नमेंट फॉर्म की जाए और वहाँ पे आम सतह पर अवामी नुमाइंदे अपने अपने यूनियन, अपने अपने इलाके के, अपने अपने हलके के मसले मसाइल को सॉर्ट आउट करें। अच्छा, अब इसके लिए 2019 में ये इलेक्शन होना तय थे। आज की स्टोरी में हम बात ये करेंगे कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें परफॉर्मेंस क्या रही है, नताइज क्या निकले हैं इस इलेक्शन के। दूसरे इस वीडियो के हिस्से में हम ये बात करेंगे कि यहाँ पे मौजूदा जो हुकूमत है उसने क्या क्या इक़दामात, बड़े इक़दामात किए, जिन इक़दामात के हवाले से उसका कहना है कि ऐसे इक़दामात आज से पहले नहीं हुए। तीसरी हम ये बात करेंगे जो इसके रिज़ल्ट्स आए हैं उस पर अपोजिशन की जमातें और हुकूमत की जमात क्या राय रखती है। और पाँचवीं बात हम ये करेंगे कि इन नताइज की वजह क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौजूदा सिनेरियो की। मौजूदा सिनेरियो ये है कि 64 नशस्तों में से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तकरीबन 58 नशस्तें हैं जिनका रिज़ल्ट आ चुका है और इनमें से 21 नशस्तों पे JUIFA यानी जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की सीटें हैं 21। इसके बाद आती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी 14 नशस्तें हैं, यानी कि 7 सीटों का फ़र्क है अभी तक के आए रिज़ल्ट के मुताबिक। फिर ANP ने हासिल की 8 नशस्तें, जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा था कि यार ये ज़्यादा नशस्तें हासिल करेगी और हो सकता है कि मौलाना की जमात तो डाउन जाए, PTI को रिप्लेस ANP करे, वो तीसरे नंबर पर रही। फिर कुछ तकरीबन 9 के करीब बताए जाते हैं इंडिपेंडेंट जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जीते हैं। मर्दान, हंगू, पेशावर, सवाबी, बन्नू, ये मैंने आपसे सिर्फ उन इलाकों का जिक्र किया, वो नाम लिए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी मौजूदा गवर्नमेंट का हब यानी कि गढ़ तस्वुर किया जाता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से सीटें हारी हैं। क्लीन स्वीप हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन शहरों से लार्जली। अर्ज़ किया मैंने कि 21 सीटें ANP के हिस्से आई हैं और 14 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से आई हैं। ये तो है वहाँ का स्टेटस। अब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मेजॉरिटी से जीती, 2/3 यानी 2/3 उसने यहाँ पे मेजॉरिटी बनाई। हेल्थ कार्ड का उसने यहाँ पे, जिसका बड़ा जिक्र शोर आपने सुना होगा नेशनली भी इंटरनेशनली भी कि जी किस किस्म का रेवोल्यूशन मौजूदा गवर्नमेंट ले आई, उसने मुतारिफ़ करवाया। BRT जो है उसने उसको यहाँ पे इनिशिएट किया, उसका आगाज़ किया और BRT को लेके बहुत सारे गवर्नमेंट के लोगों का ख्याल था कि ये वन ऑफ दी वेरी गुड इनिशिएटिव्स है जो लिया गया। फिर उसने यहाँ पे ट्राइबल एरिया को ज़म किया इस पूरे प्रोविंस में और उसके लिए करोड़ों रुपए के फ़ंड मुख्तस किए गए। उसका भी उसको कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला। फिर हमने देखा कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की गई KPK के हवाले से, जिसमें कहा गया कि KPK में लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में डालने लग गए, इतनी हालत ज़ार बेहतर हो गई है। तो ऐसा क्या हो गया भाई कि 3 सालों के अंदर ही आपकी इतनी कोशिशों के बावजूद आप अपने गढ़ से बल्दियाती इंतखाबात के फ़ेज़ 1 के अंदर आप इलेक्शन हार जाएं। तो
ये तो है सारी न्यूज़ जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, जो सारी डेवलपमेंट्स है ये यकीनी तौर पे आपकी नज़र से गुजरी होगी। हम ये बात करेंगे कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं, लेकिन उससे कबल मैं आपको 2-3 स्टेटमेंट सुना देता हूँ जो स्टेटमेंट्स अपोजिशन की हैं और हुकूमती वज़रा की हैं। हुकूमती वज़ीर जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन भी है फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है, बल्कि एक ट्वीट था ऑलरेडी, उसको उन्होंने रीट्वीट किया, जिसके अंदर उन्होंने ये जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हारना और JUI फे का जीतना मुल्क में बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी की जानिब एक इशारा है। यानी कि शिद्दत पसंद जमात का यूँ सामने आना एक यकीनी तौर पे अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर ये भी उन्होंने कहा मुल्क जो है वो भेड़ियों के हाथ लग चुका है, या जिस सेंस में बढ़ है ये लग जाएगा। फिर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हारना बेसिकली नौजवानों की नाकामी है, यानी हमारी यूथ का फेलियर है कि PTI हार चुकी है। शौकत यूसुफजई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और सीनियर रहनुमा हैं, समेत उनके और KPK से कुछ मिनिस्टर्स और ओहदेदारान का ये ख्याल है कि हारने की बड़ी वजह महंगाई समेत, बद इंतज़ामी समेत और कुछ मामलात हैं। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट के लोग हैं जिन्होंने अपोजिट स्टेटमेंट्स दी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओपोनेंट धड़ा है, यानी कि जो अपोजिशन है, वो ज़ाहिर है इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे अपनी पॉलिटिक्स कर रही है और उसको एंजॉय कर रही है और उस फतह का जश्न मना रही है। JUI फे भी मना रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो उसकी पुरानी एलाय है वो भी मना रही है। मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़े आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि PTI का जो टिकट है वो एक रसवाई है। सो अपोजिशन में नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, यानी कि चले कट इट शॉर्ट नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या बाकी अपोजिशन की जमातें हों, JUI फे तो विनिंग जमात है, वो बहुत एक्साइटेड हैं, खुश हैं और उन्हें लगता है कि ये एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी हैरान कुन है, बहुत हैरान कुन है, वो ये है कि JUI फे यानी कि मौलाना फजलुर रहमान का जो कम बैक हुआ है, जो उनकी वापसी हुई है, जिस किस्म का उन पे स्टैंप लग चुका था और जिस किस्म का ख्याल ही किया जा रहा था कि JUI फे या मौलाना फजलुर रहमान इज़ अ गॉन चैप्टर, वो आज PTI को उसके गढ़ से शिकस्त दे के अच्छी लीड से आगे है। वजूहात क्या हैं? आप यकीनी तौर पे बहुत सारी वजूहात तो ख़ुद जानते होंगे, लेकिन कुछ मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, मैं एक प्रोग्राम भी करता हूँ लोकल पाकिस्तानी TV चैनल के ऊपर, और लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर हम प्रोग्राम करते हैं, और उस प्रोग्राम में बहुत सारे सियासतदान आते हैं जो गवर्नमेंट से हैं, वो भी प्रोग्राम के अंदर आते हैं, अपोजिशन से भी आते हैं, एनालिस्ट भी आते हैं। मैं बाज़ दफ़ा सड़क पे जाके लोगों से गुफ्तगू करता हूँ, जिसको रोड शो कहते हैं। तो इन तमाम के अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो ये है कि हर हवाले से एक अवामी मौक़िफ़ सामने ज़रूर आ जाता है, उसमें कोई दूसरी राय या उसमें कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ नहीं रहती, बिल्कुल जो है वो नज़र के सामने होता है कि अवामी राय क्या है। अवाम का 2-3 मसले हैं और वो 2-3 मसले कोई भी गवर्नमेंट होगी उससे जुड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त की, इमरान खान की हुकूमत की शिकस्त की सबसे बड़ी वजह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज एक ट्वीट भी किया जो मुमकिन आप बहुत सारे दोस्तों की नज़र से गुजरा हो, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हार को तस्लीम करते हैं, पहली बात, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये कि वो कहते हैं कि इसके हार की वजह गलत सिलेक्शन है टीम की, यानी कि जिन कैंडिडेट्स को हमने इलेक्शन जीतने के लिए खड़ा किया उनकी गलत सिलेक्शन होगी जिसकी वजह से हम हार गए। यानी कि हम राइट कैंडिडेट खड़ा कर देते तो हमने इलेक्शन जीत जाना था। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मुतवातिर मरतबा अपने जो है प्रोग्राम्स के अंदर, अपने खुतबात के अंदर, TV टॉक शोज़ में बात कह चुके हैं कि उनकी जो टीम होगी वो एक मिसाली टीम होगी। खैर, उन्होंने क्या कहा और अब क्या हो रहा है वो आपके सामने है। वजूहात की तरफ आते हैं। महंगाई सबसे बड़ी वजह, बहुत बड़ी वजह है। लोगों का भाई इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि महंगाई प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, महंगाई फेडरल सब्जेक्ट है, महंगाई के ज़िम्मेदार प्रोविंस की हुकूमतें हैं। लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। लोगों को इस चीज़ से लेना देना है कि जो मुल्क का लीडर है, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जिसको वो वोट कास्ट उन्होंने किया और वो यहाँ तक आया, जो मेजॉरिटी से आज रूल कर रहा है, वो उनके लिए किसी भी तरह उनके रोज़मर्रा के ख़र्चे, उनके मामलात के अंदर रिलैक्सेशन नहीं कर रहा जब से आया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपनी काबीना के साथ। सो महंगाई इज़ वन ऑफ द बिग रीज़न्स। दूसरी चीज़ ये
कि बद इंतज़ामी KPK के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर रिपोर्ट की गई और मुसलसल की जा रही है, और जिन लोगों से मेरा ओवर द कोर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट टेन्योर हुआ वो बद इंतज़ामी की जानिब बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं इंटर डिपार्टमेंटल, वो चाहे पुलिस का ही महकमा क्यों ना हो या वो एंटी करप्शन का ही महकमा क्यों ना हो। चूँकि एंटी करप्शन का जिक्र हुआ है तो विद इन द डिपार्टमेंट करप्शन इंडेक्स बड़ा है, कम नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दौर में सबसे बढ़ के जो चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो नारा लगाया था कि वो एहतसाब के अमल को तेज़ करेंगे, लूटा हुआ पैसा मुल्क से जो बाहर है वापस लाएंगे और मगरमच्छों के मुंह में हाथ डाल के वो पैसा बाहर निकालेंगे, इनमें से कोई भी चीज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब नहीं कर सके। सो लार्जली लोगों का जो इनको लेके आए थे, जो यानी कि वोटर थे, मेरा किसी और की जानिब इशारा नहीं है, जो वोटर्स थे, बल्कि चले अगर कोई और तीसरी कुव्वत लेके भी आई थी तो इन तमाम के तमाम का मान, यानी कि आप किसी पे मान करते हैं, वो मान इनका टूट चुका है। क्योंकि ना उनको रोटी सस्ती मिली, ना उनको आटा सस्ता मिला, ना उनको चीनी सस्ती मिली, ना उनको सब्ज़ी तरकारी सस्ती मिली, और ना ही उनके रोज़मर्रा के मामलात और डिपार्टमेंट से जुड़े मामलात दुरुस्त हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसके हवाले से जो चीज़ कहती है वो दो चीज़ें कहती है, और एक चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा वो हाईलाइट करती है वो ये कहती है कि माजी की हुकूमतों ने किया, और दूसरी चीज़ जो वो हाईलाइट करती है वो ये कहती है कि 70 साल का बिगाड़ जो है वो 3 सालों में या 5 सालों में दुरुस्त नहीं हो सकता। और यही गवर्नमेंट थी जो हुकूमत में आने से पहले ये कहती थी, और इस कहने के बेस पे इसने वोट लिए और हुकूमत में आई कि वो दिन बदल देगी, वो यहाँ पे तारीख़ रकम कर देगी और एक नया पाकिस्तान बना देगी। तो अभी तक तो ऐसा खैर कुछ नहीं हुआ। खैर हम कोशिश करेंगे कि आपको पाकिस्तान के हालात के और पाकिस्तान की ख़बरों के हवाले से भी साथ साथ आगाह रखें। ये मैंने उसी पाकिस्तान का जिक्र किया और उसके एक सूबे के होने वाले एक रोज़ कबल के इलेक्शन का जिक्र किया है, और वहाँ के पब्लिक के सेंटिमेंट का जिक्र किया है, जिस मुल्क के वज़ीर आज़म अपने मुल्क के दर्द गम तकलीफ़ों को यकीनी तौर पर वो कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो उससे ज़्यादा या उससे मिलते जुलते दर्द गम जो है उनको इस वक्त तालिबान, अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत का है। ऐसी मज़ीद अपडेट्स और व्यूज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।